ये समझिए कि आप यहाँ अपने घर से स्कूल आते हो, बेसिक समझिए थोड़ा सा, वो ठीक नहीं लगता ना। सभी लोग इंटीग्रेशंस फार्मूला आप पढ़ते हो, लगाते हो, लगाए भी होगे, पर मेरी बात को ठीक समझिए। आप अपने घर से स्कूल की ओर आते हो, फिर आपकी जो वेलोसिटी है साइकिल की या बाइक की, ई रिक्शा की, बस की, वट एवर यू चूज, वो क्या होती है, वो वैरी करती रहती है। पहले मिनट में कुछ वेलोसिटी होगी, दूसरे मिनट में कुछ वेलोसिटी होगी, अल्टीमेटली आप 10 मिनट्स या जो भी आप निश्चित पर्टिकुलर जो टाइम है उसमें आप अपने कॉलेज आ जाते हो। तो अब फर्स्ट मिनट में आपका जो भी रहा, फर्स्ट मिनट में जो रहा, सेकंड में जो रहा या थर्ड में, ये मान ली वेलोसिटी का पैरामीटर है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आप एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते ना कि मैं क्या मेरी वेलोसिटी रही कि मैं स्कूल से कॉलेज पहुंच जाऊं। इन वेलोसिटीज का जो पार्ट्स है ना, इसको हम लोग सम अप करते हैं। क्या करते हैं? सम अप करते हैं, मतलब एक्यूमुलेट करते हैं। क्या करते हैं? एक टर्म है ना एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब बच्चों होता है आपको कलेक्ट करना। क्या? टू कलेक्ट, कलेक्ट एनीथिंग, कलेक्ट एनीथिंग इन पर्टिकुलर टाइम। क्या? इन पर्टिकुलर टाइम, निश्चित समय में, निश्चित समय में आपको क्या करना है, कोई चीज को आप इकट्ठा कर रहे हैं। वो आइडिया क्या होता है? वो आइडिया क्या है? इंटीग्रेशन का। तो बेसिक बात जो निकल के आई वही आई, पहली चीज एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट एनीथिंग, एनी in particular time, in particular time। ये किसी पर्टिकुलर टाइम में ये आपका एक्यूमुलेशन है। तो इंटीग्रेशन को आप जो क्वेश्चन आते हो ना कि ये रहा क्वेश्चन आपने डेट कर दिया, वो ठीक नहीं है। तो इंटीग्रेशन क्या है? ये एक्यूमुलेट करता है किसी भी थिंग्स को, किसी भी चीज को ये एक्यूमुलेट करता है, ठीक है ना, इकट्ठा करता है, राइट। सेकेंड चीज क्या हो गई? अब आप इसको कम समझ पा रहे हो कि ये एक्यूमुलेट क्या है। सम अप, इकट्ठा करना मतलब क्या है? जैसे आप कोई चीज, छोटी छोटी चीज है, उसको आप इकट्ठा करते हो ना, मतलब क्या करते हो आप? सम करते हो। क्या करते हो? सम करते हो। तो इसका दूसरा मीनिंग हो गया सम अप ऑफ एनीथिंग, सम अप ऑफ क्या? एनीथिंग। और आप सही बच्चों जानते हो इंटीरियर, मैंने देखो लिखा ना सम, SUM, सम मन क्या हो रहा है? ऐड कर रहे हैं ना, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। तो ये जो सम है ना, और सम में जो मैंने एस लिखा है ना, क्या लिखा है? एस। ये जो एस है यही तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, बताइए। इंटीग्रेशन का सिंबल तो यही होता है ना। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है उसमें जो ये सम का कंसेप्ट मैंने जो बताया, वो जो सम है उसका जो पहला लेटर है उसके कारण ये इंटीग्रेशन का साइन बन गया। क्लियर? तो कुल मिलाकर के इंटीग्रेशन का सेंस किससे है? सम करने से है। क्योंकि आप लोग ये फंक्शनल मैथमेटिक्स है, अब आपको पता नहीं 1 2 3 नंबर की तो बात समझ में आती है, पर यहाँ की जब कोई पूछे भैया इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन क्या है? चीजों को सम अप करना, राइट। क्लियर? और देखिए फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग और क्या थर्ड हुआ क्या, ये आप लोग, मैं इसको बेसिक में और ले चल रहा हूँ। सभी लोग जानते हैं कि ये कोई रेक्टेंगल है या कोई क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी है ना, सभी जो रेगुलर शेप्स है, क्या है? रेगुलर शेप्स की एरिया आप निकालना जानते हैं, रेगुलर शेप्स की एरिया आप निकालना जानते हैं। लेकिन अब कोई ग्राफिकल अप्रोच आ गया, मान लीजिए ऐसे, तो अब कोई कहे इसकी एरिया निकालो, या यहाँ से आपको नोएडा की एरिया निकालनी है, इसका बड़ा चर्चित चल रहा है नोएडा प्लेस। तो आप क्या करोगे? उसमें चीज़ों को एक शेप बनाओगे, रेक्टेंगुलर शेप बनाओगे, छोटी छोटी टुकड़ों में इसको बांटोगे और फिर क्या कर दोगे? इस एरिया को सम कर दोगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, वो होता है क्या? आपका इंटीग्रेशन का एरिया होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन का एरिया होता है। तो थर्ड बात क्या है कि वो क्या देता है? एरिया को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? इंटीग्रेशन क्या करता है बच्चों? एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो पहला जवाब ये एक्यूमुलेट करता है, किसी भी चीज को इकट्ठा करता है, राइट। उसका दूसरा मतलब क्या है? सम से ऐड करता है। तीसरा मतलब क्या है बच्चों?
एरिया से है, किसी चीज की एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो बच्चों ये रहा तीनों चीजों, अच्छे से आप नोट कीजिए। अब इसके बाद चौथी बात देखिए, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये तो बहुत ही कंसेप्चुअल चीज थी। अब तो सभी स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन क्या है इस पे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जवाब दे देंगे, है ना। पर अब मैथमेटिकली बात करता हूँ कि मैथमेटिकली इंटीग्रेशन के क्या मायने हैं, राइट। तो ये है, ये जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। अब थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आप चाइल्डहुड में आप पढ़ते हो प्लस, आप जूनियर क्लास पढ़ते हो तो प्लस का रेसिप्रोकल आप क्या करते हो? वहां पे माइनस से उसको ज्वाइन कराते हो। अच्छा, इनटू का किससे करते हो भाई? कि डिवाइड से। प्लस का माइनस से कहते हो कि रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब वो 1/1 वाला नहीं, वो रेसिप्रोकल एक अलग चीज है, जस्ट व्युत्क्रम। तो प्लस का किससे होता है भाई? माइनस से होता है। और इनटू किससे होता है? डिवाइड से होता है। क्लियर है? उसी तरह से डिफरेंशियल का जो आपका रेसिप्रोकल है वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। तो जैसे देखिए, यहाँ देखिए, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। मान लो कि एफ ऑफ एक्स का डी बाई डी एक्स निकल के आया कैपिटल एफ ऑफ एक्स। क्या आया? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब चूंकि ये रेसिप्रोकल है तो अगर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लूं तो इसका मतलब इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेशन लाऊंगा तो आप पता कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो वे एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ओनली एफ ऑफ एक्स बचेगा। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स क्या आ गया? स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ गया। ये डी बाई डी एक्स तो इंटीग्रेशन से न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, ये आपका हो गया। क्लियर है? अब एक नई बात, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी ले लिया। क्या ले लिया? तो अब इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए आप क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स आया। तो आप देख रहे हो इसका जब इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी ही तो आएगा। यही तो आएगा ना भाई। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट यूज हो जा रहा है। तो इंटीग्रेशन में इस कांस्टेंट की बड़ी अपनी अहमियत है। क्या है? तो अब सवाल ये उठता है कि जो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का है वही इंटीग्रेशन किसका आ रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस सी का आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो हमारा कांस्टेंट है इसका क्यों आया? इसको ये दिख कैसे हम देखें कि ये कांस्टेंट आया क्यों? तो ये हमारी पांचवी बात है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो फिफ्थ बात थी कि इसमें कांस्टेंट जो यूज मैं कर रहा हूँ उसके पीछे कारण क्या है, एक्चुअली में होता क्या है। इंटीग्रेशन को आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, नोट कर लेना अच्छे से। ये क्या है? इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट फैमिली ऑफ क्या? कर्व। ध्यान देना, ये मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व, राइट? ठीक है। तो इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व के मायने ये होते हैं कि जैसे मान लिया आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये जो कांस्टेंट सी आया, तो बार बार सवाल उठता है कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आया। तो ये एक्चुअल में अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों नहीं रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं रहेगा तो आप ये फैमिली, आप इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व कैसे आपको मिलेगा? मिलने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट को बदलोगे। सपोज सी को तुमने बोला 1 तो एक फैमिली मिल जाएगी, 2 रखा दूसरी फैमिली, माइनस रखा, कुछ भी रखोगे तो आपको इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगी।